इस वीडियो में हवलदार कलर का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 29/6/2026 को, उसका पेपर देखेंगे पूरा। 100 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। इनको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। इसमें इसका पूरा डिस्कशन देखेंगे 100 पेपर का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था लीची अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित है, तो मुजफ्फरपुर में। उसके बाद था डिफ्यूजन, जो मतलब क्या कहते हैं, हायर कंसंट्रेशन से हायर से लोअर में फ्लो करता है, तो उसके बारे में था ये। तो इसका दोनों कथन सही था। उसके बाद था पोलिनोमियल इक्वेशन करके था, उसका आंसर ये था। उसके बाद था शेरशाह को जो है कौन सा चीज़ मतलब गिफ्ट में मिला था, अनुदान में मिला था, चौसा साहबाद, ऐसा करके था। उसके बाद था कीर्तिन घोष की रचना कौन है, तो शंकरदेव का रचना है कीर्तिन घोष। उसका था सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जो है मतलब कौन सा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना एक साथ नहीं हुआ था, तो इलाहाबाद इसमें से अलग है। बम्बई मद्रास कोलकाता का एक साथ हुआ था, बम्बई कोलकाता और मद्रास, इसमें जो है इलाहाबाद का नहीं हुआ था, तो ये हो गया। उसका सीआरपीसी आचार संहिता जो है मतलब कौन सा स्तर, कितने स्तरीय का है जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम, तो वो त्रिस्तरीय हो जाएगा, 3 स्तरीय का है। उसका मिड डे कब करता है, तो जो अर्जेंट जब एरोप्लेन लैंडिंग करना रहता है, जब दिखता है आपत्ति हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो अर्जेंट आपत्ति में उसमें मिड डे का कॉल आता है सबसे लास्ट में। उसका आता है ऊंचा आर्चर पुल जो है कौन सा होगा, तो जो मोदी जी लॉन्च किए हैं, उद्घाटन किए, तो हो जाएगा चिनाब नदी पे जो बना है। इसका पंबन ब्रिज नहीं होगा, पंबन होता है वर्टिकल वाला जो है, ये तमिलनाडु की तरफ में जो लॉन्च किया वो पंबन नहीं होगा, इसका चिनाब होगा। उसके बाद न्यू इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो है कौन सा है हाल ही में, तो भारत ईवी नहीं होगा, इसका पीएम ई ड्राइव होगा। इसका ये है पीएम ई ड्राइव। ये भारत ईवी क्या है, ये फॉरेन बाहर से जो कंपनी आता है उस पर टैक्स वैक्स के बारे में है इसमें, लेकिन पीएम ई ड्राइव होगा इसका आंसर। उसके बाद था उत्तराखंड जो है, उसमें वाटर प्राइज़ किसको मिला है, तो मोहन चंद्र को मिला है उत्तराखंड में। उसके बाद RRM रबर रिमूवेबल कौन सा है, तो चेन्नई एयरपोर्ट जो है वो रबर रिमूवेबल वाला है, सबसे पहला यही किया था। उसके बाद था वेनस ऑर्बिटल मिशन जो है कौन कौन देश में था, तो भारत को जो है सहयोग किया है स्वीडन देश, तो ये हो जाएगा। उसके बाद था KCC यूनिवर्सिटी जो है वो किस चीज़ कहाँ से रिलेटेड है, चंडीगढ़ से। उसके बाद था फ्लैक्स फ्यूल जो है कौन लॉन्च किया है, तो मारुति सुजुकी लॉन्च किया है फ्लैक्स फ्यूल, मतलब यही फ्यूल से चलेगा गाड़ी उसके। उसके बाद ड्यूज़ क्या है, बैडमिंटन और टेनिस में इसका यूज होता है। जब स्कोर बराबर हो जाता है, इससे 40-40 हो जाएगा या 20-20 हो जाएगा, ये 20-20 हो जाएगा बैडमिंटन के लिए और ये 40-40 हो जाएगा टेनिस के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। उसके बाद था वेब सर्च इंजन जो होता है उसके बारे में था, वेब सर्च इंजन कब काम करता है, कैसे काम करता है उसके बारे में। तो पहले से वो डाटा स्टोर रखता है, हम लोग सर्च करते हैं, तो उसके बारे में, तो उसका दोनों कथन सही था। उसके ला गणेशन जिनका निधन हुआ है वो नागालैंड के रहने वाले थे, नागालैंड का राज्यपाल थे। उसके बाद द लास्ट डे का लेखक कौन था, तो जारोस्लावास मेलनिकास जो था ये था उसका लेखक। उसके बाद था C-295 जो रिटायर किया एरोप्लेन, उसका कहाँ मतलब अथी है, सबसे पहला उसका उद्घाटन मतलब स्थापित कहाँ सबसे पहले, तो इसका बड़ोदरा हो जाएगा। उसके बाद था ड्रोन डाक सेवा शुरू कौन सा सबसे पहले किया था, हिमाचल प्रदेश किया है ड्रोन डाक सेवा शुरू। उसके बाद COAS का अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है उसका, तो उसका हो जाएगा धीरज सेठ हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी नहीं होगा। उसके बाद था इंडस का नाम क्या होता है लद्दाख में, तो सेंगे सांगपो उसका नाम है लद्दाख में। उसके बाद था टर्शियरी माइनिंग जो है कहाँ है, रानीगढ़ है या चंपारण में है, तो चंपारण हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद सबसे कम पॉपुलेशन जो 2011 की जनगणना में कहाँ का था, तो सिक्किम का था सबसे कम पॉपुलेशन। उसके बाद LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात में भारत का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। तो पहला पे इसमें हो जाएगा, पहला पे जो है वो चाइना हो जाएगा। उसके बाद था यूनिवर्सिटी का स्थापना, मतलब जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था अंग्रेज़ के काल में, तो कब हुआ था, तो वुड डिस्पैच के थ्रू हुआ था। वुड डिस्पैच आप लोग पढ़े होंगे, मैग्ना कार्टा कहता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो ये है, तो 1854 आया था, इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कितने साल के बाद जो अशोक जो है राज्याभिषेक करवाए थे धर्म यात्रा के बाद, तो उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। उसके बाद NFSA का स्थापना कब हुआ था, तो 2013 में हुआ था। उसके बाद पैरा ओलंपिक कहाँ अति आयोजित हुआ था, दिल्ली में। उसके बाद मिथाइल इथेनोएट से आंसर क्वेश्चन था, आंसर इसका ये होगा मिथाइल इथेनोएट होगा। उसके बाद NH3PO4 मिथाइल फॉस्फेट करके था कुछ आंसर, अमोनियम फॉस्फेट करके आंसर क्वेश्चन था इसका, ये तो ये इसका आंसर हो जाएगा NH3PO4। इसका ऑप्शन में और था NH2 ऐसे करके 3PO4 ऐसे करके था, लेकिन इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जो है महिला के लिए कौन सा योजना किए, तो महिला सशक्तिकरण योजना किए थे। उसका विलोम शब्द था मिलान करने वाला, इसका विलोम ये है कि नहीं है। उसका ब्रह्मपुत्र का पर्यायवाची था। उसके सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और पहला कौन सा प्रमुख कौन था। उसके बाद क्या मूल संविधान में 1:7 का दिया हुआ है कि एक प्रमुख रहेगा, उसके बाद 7 को और रहेगा, तो हाँ मूल संविधान में, मतलब इसका तीनों कथन सही है। उसके बाद था सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है कौन सा सहयोग मतलब किया था, बिहार था, मद्रास था, तो बिहार हो जाएगा। उसके प्री पोजीशन था, तो प्री पोजीशन में 2 हो जाएगा इसका आंसर। एक सेंटेंस दिया हुआ था इसे करके लिखा हुआ था, उसमें बीच में खाली था,
तो उसमें क्या भराएगा, उसमें वो लिखा हुआ था, तो 2 हो जाएगा। उसका था इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन करना था, मतलब एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि पैसा रहते हुए भी वो गरीब है, ऐसे करके लिखा हुआ था, रीच कर ऐसे करके लिखा हुआ था, और उसको दो लाइन में लिखा हुआ था, उसको पूरा सेंटेंस बनाना था। ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था पीएसएलवी का जो है कौन बनाया था, पीएसएलवी को तो इसरो बनाया है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय से क्वेश्चन था। उसके बाद था सैंड पुरस्कार जो है किसको मिला है, तो सुदर्शन पटनायक को मिला है। उसके बाद अलंग एयरपोर्ट जो है, जो जहाँ पे डिस्पोजल होता है, जैसे एयरक्राफ्ट जो पुराना हो जाता है उसको वहाँ तोड़ फोड़ के फिर नया गैरेज बनाया जाता है, नया उसको जो चीज़ यूज का होता है उसको रखता है। तो कहाँ है, गुजरात में है। गांधी जी को उतारा था कौन सा स्टेशन पे, पीटरबर्ग स्टेशन पे गांधी जी को फेंक दिया था, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका का। उसके बाद था लिंगन वर्किंग बांध कहाँ है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। उसके बाद T20 कहाँ खेला गया, तो मुंबई में। उसके बाद मेल महादेश्वर टेम्पल कहाँ है, तो कर्नाटक में। उसका ब्रिटिश काल में झूम खेती जो है वो, मतलब झूम खेती को ब्रिटिश क्या समझते थे, तो उसमें जो है समझता था ब्रिटिश की झूम खेती होगा तो उसमें टैक्स नहीं देगा, कि झूम खेती में क्या था कि गैप कर करके जैसे ये खेती यूज हो गया तो इसको छोड़ देगा प्रति 5 साल के 6 साल के लिए, फिर उसके बाद ये 5 साल के लिए फिर दूसरा जगह पे करेगा खेत। तो सरकार समझता था कि ब्रिटिश का समझता था कि खेत छोड़ दिया तो टैक्स नहीं देगा, तो इसके टैक्स नहीं देगा, ये समझता था वो। उसका था बजट का इंग्लिश में क्या, तो कैबिनेट हो गया। ग्रीन फील्ड में कितना गीगावाट में है, तो 179 रिन्यूएबल में है इंडिया का। उसके बाद सोन नदी, मतलब 2 पहाड़ी का नाम था, उसका कहता है कि कौन सा नदी के मतलब बीच में दोनों कात से मतलब पहाड़ी था वो, सोन नदी हो जाएगा। उसके बाद था गैस वितरण वाला योजना कौन सा है, तो उज्ज्वला योजना हो जाएगा। उसके बाद पुर्तगाल जो है कागज़ व्यापार किससे सीखा था, तो अरब से सीखा था। उसके बाद पोलन ट्यूब जो है ओब्यूल की तरफ जो मतलब मूव करता है तो काहे करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केमोट्रोपिज्म, लेकिन इसका आंसर था नहीं केमोट्रोपिज्म, इसका आंसर फोटोट्रोपिज्म ऑप्शन में दिया हुआ था, हाइड्रोट्रोपिज्म दिया हुआ था, लेकिन इसका आंसर केमोट्रोपिज्म होगा। संघ विषय में कौन सा है, जमीन है, बंदरगाह है कि नहीं, तो बंदरगाह तो संघ विषय में है, लेकिन ज़मीन जो है राज्य विषय का सूची है। और डेयरी और दूध उत्पादन जो है ये सब राज्य सूची का है। डेयरी वाला जो हो गया ये केंद्र सूची का है। उसका था 2 बार राष्ट्रपति शासन किसके समय में नहीं लगा था, तो देवकांत बड़ुआ में और जगन्नाथ जी में। उसका ट्रांसलेशन था 2। उसके बाद था ईरा को सजाने के लिए कि कौन प्लेजोइक ईरा है, कौन मिथोजोइक है, कौन सिनोजोइक है, तो सबसे पहले पी होगा प्लेजोइक, फिर मिथोजोइक, फिर सिनोजोइक। उसका नल टंकी से क्वेश्चन था कि एक टंकी 20 घंटा में भरता है, एक टंकी 15 घंटा में भरता है, और 40 घंटा में एक टंकी खाली करता है एक टंकी को। तो कहता है कि टंकी मतलब कितना देर में खाली होगा। उसके बाद है लाभ हानि से क्वेश्चन था कि 10% पे 10% पे 545 रुपये पे 10% पे कोई चीज़ खरीदा है और 20% का लाभ है। उसके बाद पोलिनोमियल इक्वेशन 8a² + 12ab² करके था। उसके बाद सरस्वती लक्ष्मी जो है 2 लड़की थी, उसका नाम था सरस्वती, इन्वेस्ट की थी 7:5 के रेशियो में, उसका इनकम था 6:5 की। तो 35 वर्ष के बाद जो है लक्ष्मी का उसमें क्या रहेगा। उसके बाद न्यूटन का था कि बॉल को कैच करने में जो है हाथ पीछे क्यों करता है, जैसे कि ये गेंद आ रहा है तो ये हाथ हो गया, तो हाथ पीछे मुँह हाथ क्यों करता है ऐसे करके, तो ये हाथ को क्या कहते हैं, बल को मतलब रोकने के लिए, फोर्स मतलब कम प्रेशर लगे उसके चक्कर में। तो उसका न्यूटन का दूसरा एक और था कि बोट जो है ये आगे हम कूदते हैं, जब बोट से आगे कूदते हैं तो बोट पीछे मुँह क्यों जाता है, ये क्वेश्चन था न्यूटन का। तो इसका जो है पहला कथन सही था, दूसरा कथन इसका गलत था, कि दूसरा कथन में कह रहा था कि पीछे बोट नहीं जाता है, तो ये होगा बोट आगे पीछे जाता है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन था कि आर्म में और फोर्स में मतलब दोनों में क्या आती है, तो इसका फोर्स में क्या हो जाएगा, F = G m1m2/r²। तो आर क्या है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये देखिए आर नीचे आता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हो जाएगा। उसके अर्बनाइजेशन से लाभ क्या क्या है, उसके बाद राजस्थान का अभ्यारण्य कौन सा अर्बनाइजेशन से लाभ है, उसका क्या है। उसके बाद राजस्थान का अभ्यारण्य कौन, रामगढ़, नाहरगढ़ ऐसे करके। उसके बाद आर्टिकल 1 था, आर्टिकल 1 से रिलेटेड संघ सूची, यूनियन सब राज्य जो है संघ है। उसके बाद था विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण के बारे में, विकेंद्रीकरण से क्या लाभ है वो था। उसके बाद खालसा पद, गुरु गोविंद सिंह जो खालसा पद्धति शुरू किए थे वो गुरु गोविंद सिंह के बारे में, खालसा पद्धति के बारे में। उसके बाद क्या कहते हैं आर्टिकल के बारे में था, और कुछ इसमें दिया हुआ था आर्टिकल के बारे में भी था। बाद में कि ये सारा क्वेश्चन है 100 का 100 क्वेश्चन है इसमें, बाद में कि दो तीन क्वेश्चन बचा हुआ है वो कथन निष्कर्ष वाला है क्वेश्चन, सारा 100 क्वेश्चन है इसमें, आंसर आप देख सकते हैं, सब इसका आंसर है इसमें। और सारा डिस्कशन इस पर आपको मिल जाएगा, पुराना भी मिल जाएगा, इसमें करंट अफेयर आपको मिल जाएगा सारा, BPSC कोड चैनल नाम से देख सकते हैं इसका आंसर।
जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।